सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू विनेटोस्कोप। और हाँ, ये चीज मुझे पता है कि मैं पिछले एक महीने से कितना ज्यादा इनकंसिस्टेंट हूँ और उस चीज का सारा श्रेय जाता है मेरी ऑनलाइन क्लासेस को। मतलब लिटरली दिन में 6 नहीं 7 नहीं 8-8 घंटे भी क्लास हो रही है और इसलिए मेरा दिमाग इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड हो चुका है कि रिकॉर्डिंग और एडिटिंग तो छोड़ ही दो, मैं लिटरली सोच भी नहीं पा रहा कि मुझे वीडियो किस पे बनानी है। एंड फाइनली मुझे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मिला और अच्छे से टाइम मिला आज, तो मैंने सोचा कि आज का टाइम मैं अपने हाथ से जाने ही नहीं दूंगा। और लास्ट 1.5 महीने से मेरी वीडियोस पे बस यही कमेंट आ रहा है कि गॉड ऑफ हाई स्कूल पे वीडियो बनाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकडाउन वीडियोस के अलावा भी किसी और टॉपिक को एक्सप्लोर किया जाए गॉड ऑफ हाई स्कूल में। तो इस वीडियो में हम लोग 2 चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चैरियॉक क्या होता है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ, और दूसरी चीज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ चैरियॉक। और इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स का नाम भी लूंगा जो अभी तक एनीमे के अंदर नहीं आए हैं लेकिन वो वेबटून के अंदर अपना कारनामा दिखा चुके हैं। तो इसको बेसिकली आप स्पॉइलर तो कंसीडर नहीं कर सकते, बट आप चाहो तो उसको एक ब्लंट स्पॉइलर कह सकते हो। तो अगर आप ऐसे पर्सन हो जिसको थोड़ी सी भी स्पॉइलर से प्रॉब्लम हो जाती है तो आप इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद इस वीडियो को देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज चैरियॉक। तो चैरियॉक मतलब होता है एक्ट ऑफ बोरोइंग पावर फ्रॉम द गॉड, और यहाँ पर गॉड का मतलब डीमन भी हो सकता है, कोई सुपर नेचुरल एंटिटी भी हो सकती है, या फिर लिटरली गॉड भी हो सकता है। और इस पावर को गेन करने के बाद यूजर अपने हिसाब से इस पावर को शेप कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज इमेजिनेशन एंड मेंटल स्ट्रेंथ। और जब भी कोई यूजर चैरियॉक की पावर को यूज करेगा तब उसको एक प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, जो कि होगी उसकी खुद की लाइफ या बायोलॉजिकल एनर्जी। इसलिए एक चैरियॉक यूजर को एक फाइट के बाद इंटेंस फैटिग भी महसूस हो सकता है और बाकी फिजिकल ड्रॉबैक्स भी दिख सकते हैं। और चैरियॉक की पावर डिफर करती है यूजर टू यूजर, क्योंकि वो डिपेंड ही करता है कि उसका यूजर उसको किस तरह से यूज करता है, उसकी पावर को किस तरह से मोल्ड करता है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है टू स्टांट्स जो कि दिखते हैं हमें जोजोस बिज़ार एडवेंचर में। तो अब बात करते हैं अबाउट द हिस्ट्री एंड द ओरिजिन ऑफ चैरियॉक। तो ये कहानी है एंशिएंट अर्थ की, जब मॉन्स्टर्स, ह्यूमंस और गॉड्स एक ही साथ रहते थे। और जो ह्यूमंस का सिविलाइजेशन और डेवलपमेंट था वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मॉन्स्टर्स रूल करते थे ह्यूमंस पे ड्यू टू देयर इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ एंड साइज। और ह्यूमंस इतने हेल्पलेस थे कि ना ही उनके पास कोई पावर थी जिससे वो मॉन्स्टर को हरा सके, और ना ही उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो मॉन्स्टर्स को हर्ट कर सके। इसलिए ह्यूमंस बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे रहते थे अपनी अपनी रिस्पेक्टिव क्लैंस के साथ। तो एक दिन एक क्लैन का लीडर जाता है गॉड्स के पास और वो जाके रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि उसको थोड़ी सी पावर बोरो करने का मौका दिया जाए ताकि ह्यूमंस भी मॉन्स्टर से फाइट करके अपनी फ्रीडम को अचीव कर पाएं। लेकिन इस पावर सिस्टम में काफी ज्यादा फिजिकल ड्रॉबैक्स थे, जैसे कि यूजर या तो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो जाएगा या फिर बहुत ही ज्यादा यंग हो जाएगा। इसलिए आगे चल के एक और क्लैन लीडर ने इस पावर बोरिंग सिस्टम को चेंज कर दिया इनटू अ चैरियॉक सिस्टम, जो कि करंटली चैरियॉक यूजर्स गॉड ऑफ हाई स्कूल के अंदर यूज कर रहे हैं। और ऐसे चैरियॉक सिस्टम का ओरिजिन हुआ। तो अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैरियॉक। तो अभी हमारे पास 6 नोन मेथड है चैरियॉक को यूज करने के। तो पहला टाइप है वेपन समनिंग एंड रीइंफोर्समेंट। तो जैसा कि इस टाइप का नाम है, कोई भी यूजर अपने चैरियॉक को यूज करके कोई एक वेपन समन कर सकता है और उसके बाद वो उसको रिपेयर या फिर उसकी पावर को और भी ज्यादा एनहांस कर सकता है। तो पहला एग्जांपल है एजिस शील्ड, जिसका यूजर है नाहन संग, और वो अपने चैरियॉक को यूज करके अपनी एजिस शील्ड यानी कि अपनी स्वॉर्ड की पावर को एनहांस भी कर सकता है। और दूसरा एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं एपिसोड नंबर 7 में, जो कि था इस आदमी का थॉर वाला हैमर। तो सेकंड नंबर पे आता है समनिंग टाइप चैरियॉक। तो इस टाइप में एक यूजर अपनी चैरियॉक की पावर को यूज करके एक डिस्टिंक्ट सुपरनैचुरल एंटिटी को समन कर सकता है। एंड ऑफ कोर्स समन करने के बाद यूजर उस एंटिटी को अच्छे से कंट्रोल कर सकता है एंड उसका अपीयरेंस को भी चेंज कर सकता है। और इस टाइप के जो चैरियॉक होते हैं वो जनरली इनविजिबल होते हैं जब तक उनको यूजर किसी को दिखाना ना चाहे। और इस टाइप का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हैन भैया, जिनकी समनिंग का नाम है हाइटे। तो तीसरे नंबर पे आता है पैरासिटिक टाइप ऑफ चैरियॉक। जैसे एक पैरासाइट का नेचर होता है कि वो किसी और लिविंग बीइंग की बॉडी को यूज करता है अपने सर्वाइवल के लिए, एग्जैक्टली वैसे ही पैरासिटिक टाइप के चैरियॉक अपने यूजर के किसी एक बॉडी पार्ट से अटैच रहते हैं और धीरे धीरे जैसे वो स्प्रेड होते हैं उनकी पावर एनहेंस होती ही चली जाती है। और एक चीज जो इस टाइप के बारे में अननोन है वो ये है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा अगर ये पैरासिटिक एंटिटी पूरी ही बॉडी पे कंट्रोल ले ले। और इस चीज के 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं, या तो यूजर बहुत ज्यादा पावर गेन कर लेगा या फिर वो चैरियॉक यूजर को ही कंज्यूम कर लेगा, जिसका एक एग्जांपल है जेगल, जिसको हम लोग एपिसोड नंबर 7 में ही देख चुके हैं, और उसके चैरियॉक का नाम है ग्रीड। फोर्थ नंबर पे आता है डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप ऑफ चैरियॉक। तो इस चैरियॉक टाइप में यूजर को जो अपनी पावर्स हैं वो डायरेक्टली गॉड से मिलती हैं, और इस पावर को यूज करने के बाद जो चैरियॉक यूजर है उसकी मेंटल और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसका एग्जांपल है ऑक्सिजन किंग, जिसका यूजर ये बेसबॉल वाला लड़का है। और इसी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट टाइप में आपको एक एडवांस फॉर्म भी देखने को मिलती है, और उस एडवांस फॉर्म को इन लोगों ने नाम दिया है पावर लेंडराइजेशन या फिर लीनियर डिसेंडेंट पावर। तो इस चैरियॉक टाइप में जो यूजर है वो लिटरली गॉड का अवतार बन सकता है एंड एग्जैक्टली उसकी फॉर्म भी ले सकता है। और इस पावर को सिर्फ और सिर्फ लीनियल डिसेंडेंट्स ही यूज कर सकते हैं, यानी कि इस पावर को वही
वही लोग यूज कर सकते हैं जो कि आते हैं डायरेक्टली अंडर दी गॉड्स फैमिली। और इसका एग्जांपल है कमांडर क्यू, जिनका चैरियॉक है जोकर, और ये वाले चैरियॉक का टाइप बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। तो 5th नंबर पे जो चैरियॉक टाइप आता है उसका नाम है की, और ये वाला चैरियॉक बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है। तो इस चैरियॉक में यूजर किसी भी गॉड की पावर सील या अवेकन कर सकता है एंड लिटरली वो किसी भी गॉड को समन कर सकता है इन पर्सन। और वेबटून में ये चीज बताई गई है कि जो की है इसका जन्म हुआ है बिकॉज ऑफ हेट्रेड एंड रेथ, एंड ये हेट्रेड ही रीजन है इस चैरियॉक का इतना पावरफुल होने का। और ये वही की है जिसकी सब लोग बात करते रहते हैं, चाहे वो पार्क मुजिन हो या फिर चाहे वो नॉक्स हो, वो लोग इसी की को अचीव करने के लिए ये सारे एक्शंस कर रहे हैं। और मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा कि कौन से की टाइप के चैरियॉक यूजर्स आएंगे आगे, क्योंकि ये वाला स्पॉइलर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो लास्ट टाइप आता है द ओरिजिनल वे ऑफ बोरोइंग द पावर फ्रॉम गॉड। तो ये वाला जो तरीका है पावर बोरोइंग का, कोई भी यूजर तभी यूज कर सकता है जब वो एक टैबू को ब्रेक कर दे। और ये चीज हमें क्लियरली अभी तक नहीं बताई गई है कि कौन से टैबू को ब्रेक करने की बात हो रही है। हो सकता है कि वो चैरियॉक सिस्टम को यूज करने का एक पर्टिकुलर रूल हो जिसको तोड़ने के बाद आप ये मेथड यूज कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको इसके ओरिजिन में बताया था कि इस पावर को यूज करने के बाद काफी फिजिकल ड्रॉबैक्स आते हैं। और इस टाइप के अंदर भी मैं आपको यूजर और इसके चैरियॉक का नाम नहीं बताऊंगा, बस एक छोटा सा हिंट दे देता हूं कि यूजर के पास इतनी पावर भी होती है कि वो वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज चैरियॉक, उसका ओरिजिन और उसके डिफरेंट टाइप्स। तो अगर आप लोग गॉड ऑफ हाई स्कूल के किसी और टॉपिक को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइप के यूजर या फिर उसके चैरियॉक की पावर्स, उसकी सारी एबिलिटीज, उसकी वीकनेसेस के बारे में, या फिर किसी भी दो कैरेक्टर या फिर उनके चैरियॉक्स का कंपैरिजन, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो चीज रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर आप किसी डिफरेंट एनिमे के टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो वो चीज भी आप कमेंट कर सकते हो। बस गॉड ऑफ हाई स्कूल की ब्रेकडाउन वीडियोस मैं नहीं कर पाऊंगा, सो आई एम वेरी वेरी सॉरी एंड थैंक यू गाइस फॉर बीइंग सो मच पेशेंट एंड अप्रिशिएटिव। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब इफ यू हैवंट फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट। You gotta be kidding me.